अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 37 साल में 3,90,000 क्यूसेक का सबसे बड़ा रिला गुजर रहा है। अतराफ की आबादियां दरियाब। दरिया चनाब में चिनवेट के मुकाम पर पानी का बहाव 5,70,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेला मोटरवे N2 तक पहुंच गया। झंग शहर को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। दरिया रावी में सैलाबी रेले में कमी आ गई। शाहदर के मुकाम पर खतरा कम हो गया। पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक रह गया। DG NDMA का कहना है लाहौर अब मुकम्मल तौर पर महफूज है। करीबी आबादियों में मुतासिरीन को रेस्क्यू करने का अमल जारी। लाहौर के करीबी गांव अराई वाला में फंसे 19 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मांगा मंडी के सैलाबी पानी में फंसे 11 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में सैलाबी पानी की तबाहकारियां, हजारों अफराद बेघर। पिंडी, भटियां, बाग, नौ में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। कसूर के इलाके खोटी फतेह मोहम्मद में सैलाब ने तबाही मचा दी। बहावल नगर में सैलाब के बायस जिंदगी मफलूज। हजारों एकड़ फसलें, डेरे, घर सब पानी की नजर हो गया। चिश्तिया में दौला आकूका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। 80 देहात जेरेआब। लोग घरों में महसूर। जमीनी रास्ते मुनक़ता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, हाफसाबाद, गुजरात, खुशाब और भावलनगर में बारिश। लाहौर के इलाके काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर, खैबर, बन्नू, कर्क, मालाकंड और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में नाले बिखर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। आजाद कश्मीर में बाग, मीरपुर, भिम्बर में शदीद बारिश। नदी नालों में तुगयानी। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरवाला और गुजरात डिवीजन में अगले 12 से 18 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा कौम मुश्किल की इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रियासत और इदारे अक़लियतों के हुकूक के निगहबान हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अनथक कोशिशों पर शाबाश दी। पंजाब का वजीराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतल्लिका हुकाम की मरियम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया सैलाब मुतासिरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए। तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारड़ ने कहा इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। करतारपुर गुरुद्वारे से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। करतारपुर जन्म स्थान के तमाम हिस्से मुकम्मल साफ हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिखयात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रैला आने से गुरुद्वारे में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया था। रेस्क्यू टीमों ने मोटर बोट्स के जरिए सिखयात्रियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन रवाना, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कह रहे हैं 4 सितंबर तक के क़याम में वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और हममंसब से मुलाकात करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। मुमताज चीनी ताजिर और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें शेड्यूल में शामिल। तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा क़यादत की सतह के तबादलों का हिस्सा है। दौरे में CPEC फेज 2 पर पेशरफ्त और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी। अमरीकी वफाकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से बाज़ी मंजूरी नहीं ली गई। अपील के हक के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद 14 अक्टूबर तक मुअख्खर। अमरीकी अपीलेट कोर्ट में 7 जजेस ने फैसले की हिमायत और 4 ने मुखालफत की। सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ नाफिज रहेगा, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालती फैसला जानिबदाराना और अमरीका के लिए तबाहकुन है। हर डैम सियासत की नजर हो जाता है, पानी समंदर में बह जाता है। फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। पाकिस्तान में पानी का मसला दर हकीकत फूड सिक्योरिटी का मसला है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की ARY न्यूज की खुसूसी निशरात में गुफ्तगू। सूबों के दरमियान शक डैम बनाने में रुकावट है। डैम होंगे तो फसल के वक्त पानी रेगुलेट किया जा सकेगा। अरशद एच अब्बासी ने कहा, भारत में भी एतमाद की कमी के मसाइल थे, लेकिन डैम बने। भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चिन्योट डैम बनाने की बात की गई, लेकिन अभी तक नहीं बना। परवेज मुशर्रफ ने भाषा डैम की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन से बलूचिस्तान को दे देना चाहिए। उज्बेकिस्तान का एक डैम ताजिकिस्तान में बना हुआ है। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख और डॉक्टर इमरान अहमद ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने की तदाबीर बताई। सिंध के वजीरों ने दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वजीर तवानाई नासिर शाह और वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान शोरो का कहना था, पानी की मुकम्मल मिकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं, पंजनद पहुंचने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील दे दी। बंद और पुश्तों की मजबूती का काम जारी है। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इज़हार अफसोस। डॉक्टर मसूद के मुतासर खानदानों के लिए हर मुमकिन तावन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की घड़ी में ईरान के अवाम और हुकूमत की जानिब से यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का सैलाब मुतासिरीन के लिए $30 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। उन्होंने कहा, सैलाब से नुकसान पर दुख का इजहार करते हैं, जानी नुकसान पर ताज़ियत की। इलामी में बताया, हुकूमत पाकिस्तान के दरख्वास्त पर एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से $3 मिलियन की ग्रांट फराम की जाएगी। ADB बुरहान के दौरान पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहते हैं, इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूं। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूं। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासर अजला में रवाना किए जाएंगे। कराची से फलाही तंजीम FGRF पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। मेडिकल वैन, दवाएं, लॉन्ग शूज, लाइफ जैकेट, राशन और जरूरियात जिंदगी का सामान शामिल है। कराची घग्गर फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर एक शख्स जान बहा। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। वी वांट बैक फॉर डायलॉग। इंडिया चाहता है तो बिस्मिल्लाह, इंडिया नहीं चाहता तो ठीक, फिर भी ठीक है। जो इंडिया का ये एक था न्यू नॉर्मल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो सारी चीजें दफन हो चुकी। ये दोनों तरफ से अगर को होगी, अगर वो डायलॉग चाहते हैं तो हो जाएंगे, नहीं चाहते हम कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर जमीन में दफन हो चुका। भारत से जब भी बात होगी
बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। चीनी वजीर खारजा का दौरा भारत सरहदी मामलात से मुताल्लिक था। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के सहफरीकी मामलात पर रवाबित हैं। एक मुल्क की हठधर्मी से सार्क गैर फाल हो गई। दौरा बांग्लादेश में सार्क की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार और आर्मीनिया के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, सिफारती ताल्लुकात के कयाम से मुताल्लिक गौर पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा, आर्मीनिया से ताल्लुकात फास्ट ट्रैक पर कायम होंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुत्तहिदा अरब अमीरात के बिजनेस लीडर्स की मुलाकात। वज़ीर खजाना ने कहा, आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मिशत पर एतमाद बहाल किया। 70,000 से ज्यादा नए सरमायाकार स्टॉक मार्केट में दाखिल हुए। रैकुटेक समेत कानकनी के शोबे में बड़े मौके मौजूद हैं। PIA और दीगर इदारों की निजकारी आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है। एलामे के मुताबिक UAE के सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और मौक़ों को सराहा। कहा, पाकिस्तान और UAE में मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए मेरियान पुलिस स्टेशन पर हमला किया। पुलिस एहलकारों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। हमले से पुलिस स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सादकाबाद में कच्चे के डाकू ने गुड्स कंपनी के दफ्तर से 2 अफराद को अगवा कर लिया। वारदात में 9 डाकू मुलविस थे। डाकू मुलाजमीन को असलहे के जोर पर साथ ले गए। वारदात के दौरान एक मुलाजिम ने दफ्तर से भागकर जान बचाई। मगवी मुलाजमीन में इमरान और अमजद शामिल हैं। लाहौर के इलाके एयर में पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक, साथी फरार। पुलिस का कहना है, मुलजिम ने चंद रोज कबल अपनी बीवी, बच्चों समेत 4 अफराद को कत्ल किया था। मुलजिम ने 15 पर कॉल करके अहले खाना को मारने की इत्तला दी थी और कहा था कि वो अब पुलिस वालों को मारने जा रहा है। पुलिस मुलजिम तलाश करते हुए राजा भोला के मकाम पर पहुंची तो मुलजिम और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके गार्डन में जेर तामीर इमारत में फायरिंग, 2 मजदूर जख्मी। पुलिस का कहना है, इमारत के मालिक से 2 साल पहले भी भत्ता मांगा गया था। वाकये की तफसीलात मालूम की जा रही हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की खुफिया इतला पर कार्रवाई। डकैती, स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी और मनशियात फरोशी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। एक में सिंध हाई कोर्ट से मफरूर है। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूक्रेन में इंसानी जानों के ज़िया और नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सलामती कौंसिल में यूक्रेन की सूरत हाल पर हंगामी इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह अफसोसनाक है, ये तनाज़ा अब 34 साल में दाखिल हो चुका और लोगों की जिंदगियां और मुआश मुतासर कर रहा है। उन्होंने अमन के लिए अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का खैर मकदम किया और अमेरिका, रूस और यूक्रेन के दरमियान आला सतह राब्तों को उम्मीद की एक किरण करार दिया। तुर्की का इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान। इसराइली तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। सहूनी बहरी जहाजों की तुर्क बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान ने कहा, इसराइल 2 साल से गजा में नस्ल कुशी के जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। तुर्क पार्लियामेंट के गैर मामूली इजलास में इसराइल को गजा में जुराइम का मुर्तकिब करार दिया। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। फलस्तीनी अवाम की मज़ाहमत तारीख का रुख बदल देगी। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी।
शारजा में अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 पर ढेर। राशिद खान के 39 और गुरबाज के 38 रन किसी काम न आए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार, डबल विकेट मेडन भी किया। 93 से 97 तक अफगानिस्तान की 5 विकेटें 4 रन के फर्क से गिरी। शाहीन, नवाज और सुफियान की भी 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 182 रन जोड़े। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50 मैच के हीरो करार। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान और यूएई आज टकराएंगे। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिन लोगों के घर गए हैं या नुकसान हुए हैं उनको पूरी सपोर्ट कर सके। मैं भी आ रहा हूँ और क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज वगैरह भी होंगे वहाँ पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको आकर सपोर्ट करें। बहुत से स्टार्स आ रहे हैं, मैं भी आपका वेट करूंगा सबका। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। केपी हुकूमत की जानिब से फ्लड रिलीफ नुमाइशी मैच का इनेकाद किया जाएगा। मैच में पाकिस्तान के नामवर और साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। नुमाइशी मैच आज पेशावर में खेला जाएगा। आमदन सैलाब मुतासिरीन की मदद में इस्तेमाल की जाएगी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम ने मदद की अपील कर दी। और क्रिकेट एशिया कप मैचों के टिकट की फरोख्त शुरू हो गई। पाक भारत मैच का टिकट स्पेशल पैकेज में दस्तयाब। रिवायती हरीफों के मैच समेत इवेंट के 7 मैच का पैकेज 1400 दिरहम है। अबू धाबी में मैचों के टिकट की कीमत 40 दिरहम रखी गई है। दुबई में शेड्यूल मुकाबलों की कम से कम टिकट कीमत 50 दिरहम है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा।